सब्सक्राइब करें बी द रोलर ऑफ टैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रोलर ऑफ टैक्स में फिर से स्वागत करता हूं। पहली वीडियो में जो हमने आपसे डिस्कशन करी कि अगर आपने एक स्टेट से माल खरीदा और आपके पास गुड्स बच रही हैं और आपने उस स्टेट को अगर कोई टैक्स दिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। उसी वीडियो में आपसे डिस्कशन ये करी कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कोई एक्साइजेबल लेकर आते हैं और कोई एक्साइज ड्यूटी आपने पे की हुई है, उसके बाद आपने वैट या कोई सीएसटी कोई चीज़ पे की है, टैक्स कोई पे किया है, तो उसका हम लोग आपको सनवेट क्रेडिट कैसे दिलवाएं। अब जो इस वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कशन करने ये जा रहे हैं कि आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास उसके एक्साइजेबल के बिल्स नहीं हैं, तो क्या आप सनवेट क्रेडिट ले पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक फॉर्मूले के साथ, एक पूरी कैलकुलेशन के साथ सब कुछ समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्टॉक बचा हुआ है, आपने किसी डीलर से या कंपनी से खरीदा है और उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी का अगर ट्रीटमेंट होना है जो आपने नहीं पे करी, लेकिन जिस चैनल से आप लेकर आ रहे हैं उस चैनल वाले ने, उस सेकंड पर्सन ने कहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कोई ड्यूटी पे करी है, तो क्या आपको उसका सनवेट क्रेडिट मिल पाएगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब मैं जो आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं कि आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, उसके ऊपर ऑलरेडी आपने वैट पे किया हुआ है, उसकी कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे समझा चुका हूं। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि क्या आप उसके ऊपर कोई सनवेट क्रेडिट का एडवांटेज भी ले सकते हैं। मीन्स अगर आपने कोई एक्साइज ड्यूटी आपने नहीं पे करी, जिससे आपने माल खरीदा है उसने कहीं डीलर को, उसने कहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अगर कोई ड्यूटी पे कर रखी है और आपने जब उससे माल खरीदा तो उसने केवल आपसे वैट चार्ज किया, क्या ऐसी कंडीशन के अंदर आपको कोई एक्साइज ड्यूटी सनवेट क्रेडिट का एडवांटेज भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको उसके ऊपर भी वो एडवांटेज मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा मैं आपको एक कैलकुलेशंस के थ्रू समझाने जा रहा हूं। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास आप 3 प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं। पहले प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपके पास 1000 है, दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपके पास 2120 है और तीसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपके पास 1200 रुपए की है। आपने जब ये माल खरीदा विदाउट वैट, क्योंकि वैट की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये परचेज प्राइस है जिसके ऊपर आपने माल खरीदा। पहली क्वांटिटी का प्राइस 200 रुपए है, सेकंड क्वांटिटी का प्राइस 250 रुपए है और तीसरी क्वांटिटी का प्राइस 275 रुपए है। आपने जिससे माल खरीदा आपने उसको 2 लाख रुपए दिए, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 200 दैट कम्स टू 2 लाख रुपीस। आपने उसको सामने वाले थर्ड पर्सन को इस प्राइस के ऊपर वैट भी दिया होगा, लेकिन आपने यहाँ जो कैलकुलेशन समझनी है वो केवल परचेज प्राइस की समझनी है, कोई टैक्सेस उसमें इंक्लूड नहीं है। दूसरी क्वांटिटी आपने 2120 आपके पास है, आपने 250 रुपए के हिसाब से खरीदी तो वो 5,30,000 हो गई। और तीसरी आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी 1200 रुपए पड़ी और आपने वो 275 रुपए की खरीदी है, तो आपने सामने वाले को 3,30,000 रुपए की पेमेंट की हुई है। अब अगर हमने सनवेट क्रेडिट लेना है तो सीजीएसटी लॉ के अंदर ये आया है कि आप सनवेट क्रेडिट ले सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर 5% या 12% की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो जो एक्साइज ड्यूटी आपने या आपके डीलर ने जिससे आपने माल खरीदा है अगर उसने पे की हुई है और उसका स्टॉक आपके पास पड़ा है, तो आपको 40% अबेटमेंट मिल जाएगी सीजीएसटी की। यहां पर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का मतलब ये है कि आप अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं 12% की कैटेगरी में आपका ये प्रोडक्ट आ रहे हैं जो आप आज की डेट में डील कर रहे हैं और उस पर रेट ऑफ टैक्स 12% या 5% आ रहा है, तो आपने उस 12% को 6% सीजीएसटी चार्ज करना है और 6% आपने एसजीएसटी चार्ज करना है। आपको एसजीएसटी के ऊपर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे कोई अबेटमेंट नहीं मिलने जा रही। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपने पे की हुई है, केवल सीजीएसटी के ऊपर आपको अबेटमेंट मिलनी है और वो भी इस बात पे डिपेंड करेगी कि आज जीएसटी लॉ के अंदर आपके इन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या रेट लगने जा रहा है।
अगर आप 5% और 12% की ब्रैकेट में आ रही हैं तो आपको सीजीएसटी के ऊपर जो रेट है उस पर 40% अबेटमेंट मिलेगी। और यही अगर आपका रेट 18 और 28% की कैटेगरी में आ रहा है तो आपको 60% अबेटमेंट मिलेगी सीजीएसटी के ऊपर। दूसरे शब्दों में 18% टोटल टैक्स है, 9% सीजीएसटी है और 9% एसडीएसटी है। तो यहां 9% के ऊपर आपको 60% जो कि हमारा 5.60 बनेगा वो आपको अबेटमेंट मिलेगी और बाकी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो हम लोग आगे चलने जा रहे हैं कि ये परचेज प्राइस आपकी टोटल है और आपका ये जो प्रोडक्ट है जिसकी 1000 क्वांटिटी आपके पास है उस पे 14-28% रेट टैक्स लग रहा है आज की डेट में जीएसटी के अंदर। तो 14% सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और 14% एसडीएसटी आपको चार्ज करना है। 2120 जो क्वांटिटी आपके पास पड़ी है वो 12% की कैटेगरी में आ रही है। अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट, वन पार्ट इज रिलेटेड विद सीजीएसटी 6% और 6% एसडीएसटी। और जो 1200 क्वांटिटी आपके पास पड़ी है हम लोग उसको 18% की कैटेगरी में आज डील कर रहे हैं। तो 9% सीजीएसटी और 9% एसडीएसटी। टोटल आपको आज नए रूल्स के हिसाब से, जीएसटी रूल के हिसाब से 28% चार्ज करना है पहली क्वांटिटी पर, 12% चार्ज करना है आपको सेकंड क्वांटिटी पर और 18% आपको चार्ज करना है 1200 रुपए पर। ये जो हम कैलकुलेशन आपको करके समझाना चाह रहे हैं हम दो भागों में इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमको ये बताएंगे कि आपको कितनी अबेटमेंट मिलनी है रुपीस के अंदर और अबेटमेंट मिलने के बाद उसका क्या ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो ये जितनी भी कैलकुलेशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसका मेन उद्देश्य मेरा पहले ही है कि आपको रुपीस में कितनी हम लोग अबेटमेंट दे रहे हैं। अब यहां पे जो हम लोगों ने 28% वाला रेट था उस पे 14% हमने सीजीएसटी पे किया। तो इस 14% के ऊपर हम लोगों को आज की डेट में 60% अबेटमेंट मिलने जा रही है। और ये जो 12% वाली कैटेगरी है ये हमारी यहां आ रही है तो यहां पे हमें 40% की अबेटमेंट मिलने जा रही है। जो टैक्स हमारा सीजीएसटी में लग रहा है मींस 6% पर हमें 40% की अबेटमेंट मिल जाएगी, वो आ जाएगी 2.40। ये हम लोगों को अबेटमेंट मिल जाएंगी। अगर हम लोग 12% के रेट में हैं तो 6% सीजीएसटी है और 6% एसडीएसटी है। जो 6% की सीजीएसटी उसमें 40% की अबेटमेंट मिली, दूसरे शब्द में 2.40 और बैलेंस 3.60 टैक्स लायबिलिटी हमारी बनकर आ रही है। और यही अगर हम बात करते हैं 28% कैटेगरी में जो दो भागों में डिवाइड होगा, 14% सीजीएसटी है और 14% एसडीएसटी है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहां पर मुझे अबेटमेंट जो गवर्नमेंट ने लॉ में कहा है कि आपको 60% की मिलेगी। दूसरे शब्दों में 14% का 60% अगर मैं चलता हूं तो वो 8.40 आ जाता है। इट मींस मेरी टैक्स लायबिलिटी 5.60 की निकल कर आ गई। पहले मैं अपनी टैक्स की लायबिलिटी की कैलकुलेशन करने जा रहा हूं जिससे अबेटमेंट की कैलकुलेशन हो। अब यहां पर मैंने अबेटमेंट देखी कि मुझे कितनी अबेटमेंट मिलने जा रही है। 8.40, 2.40, 5.40। 14% का 60%, 6% का 40% और 18% में 9% सीजीएसटी तो अगेन उसके ऊपर 60%। ये टोटल हमें अबेटमेंट मिलने जा रही है। अब हम लोग यहां से ये कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, हम लोग रिकैलकुलेट करेंगे परचेज प्राइस को। तो हमारे पास यहां पर स्टैंडर्ड क्रेडिट की टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास क्वांटिटी है, हमारे पास प्राइस है और हमारे पास अबेटमेंट का रेशियो निकल कर आ गया कि हमें टोटल अबेटमेंट कितनी मिलनी है। तो यहां पर हम लोग क्वांटिटी को, उसके बाद उसके प्राइस को और अबेटमेंट का जो हमारा रेशियो निकल कर आया, जो 14% हमने सीजीएसटी चार्ज किया था उसके ऊपर 60% की हमें अबेटमेंट मिली, दैट कम्स टू 8.40। We are doing this calculation only for the purpose of calculating total amount of abatement in rupees. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले अबेटमेंट रुपीज में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि एक्चुअली में हमें स्टैंडर्ड क्रेडिट मिलना कितना है। 1000 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट और उसके बाद अबेटमेंट का रेशियो जो आया 8.40, ये आ गया 16,800 रुपए। अब हमारे पास क्वांटिटी है 2120 रुपए की, उसका प्राइस है हमारे पास 250 रुपए
और यहाँ पर अबेटमेंट हम लोग ले रहे हैं क्योंकि 12% की ब्रैकेट आ रही है। 12% में हमें 40% अबेटमेंट मिलनी है 6% के ऊपर, वो आई 2.40। तो ये 2.40 से मल्टीप्लाई करके हमें 12,720 रुपए की अबेटमेंट मिल गई। तीसरी क्वांटिटी हमारे पास 1200 रुपए की है, 275 रुपए हमारा परचेज प्राइस है और ये 18% की ब्रैकेट में आ रहा है। 9% CGST है, 9% स्टेट टैक्स है, 9% जो हमें 60% की अबेटमेंट मिली वो है जी 5.60। उसको 5 उसके साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 17,820 रुपए आ गया। टोटल प्राइस हमारा निकल कर आ गया 47,340 रुपए। अब हम इन सबका जो टोटल निकाला हम लोगों ने तो ये 47,340 रुपए एज पर GST फॉर्मूला विच इज गिवन इन द एक्ट, हम लोग 47,340 रुपए की अबेटमेंट ले सकते हैं उस स्टॉक के ऊपर जो हमारे पास फिजिकली पड़ा था 10,60,000 रुपए का। दूसरे शब्दों में लॉ ये कह रहा है कि इस 10,60,000 के ऊपर आपकी 47,340 रुपए की सैंडविच क्रेडिट बनती है। ये 47,340 रुपए वो हैं जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने डीलर से चार्ज किए होंगे और डीलर से पास ऑन होते हुए आपके पास आ रहे हैं। तो हम लोग वैट के अलावा 47,340 रुपए इसके ऊपर अपना सैंडविच क्रेडिट और ले सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट ने यहां पे ये भी कह दिया कि जो भी आपको सैंडविच क्रेडिट मिलेगा आपको ये कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। आप इसका कोई एडवांटेज नहीं ले सकते, आपको ये कस्टमर को डिलीवर करना पड़ेगा। अब कस्टमर को डिलीवर करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड बचा है कि जो हमारी परचेज प्राइस है, यहाँ पे हमारी परचेज प्राइस 200 रुपए की आ रही है, यहाँ 250 रुपए की आ रही है, यहाँ 275 रुपए की आ रही है और हमारे पास यहाँ 47,340 रुपए वो हैं जो हमने कस्टमर को वापस करने हैं। तो हम कस्टमर को ये पैसा जब भी वापस कर पाएंगे जब हम अपनी बेसिक परचेज प्राइस को कम कर देंगे। उसके लिए जो परचेज प्राइस हमारी आ रही है 200 रुपए की, इसमें हम 8.40 की जो अबेटमेंट हमारी निकल कर आ रही है उसको हम लोग 200 प्राइस रुपीज से 8.40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 200 रुपए से जब हम घटाएंगे तो ये हमारी अब बेसिक न्यू परचेज प्राइस आ जाएगी। दूसरे शब्दों में अब हमारे लिए गुड्स ये मानी जाएंगी कि हमने वो 200 रुपए की ना खरीद के अब वो 183 रुपए 20 पैसे की खरीदी है, क्योंकि हमारी 200 रुपए के अंदर एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड थी जो हमने सामने वाले डीलर को दी। अब वो हमारे लिए बेसिक प्राइस 183 रुपए 20 पैसे आने जा रहा है और जो 250 रुपए की हमारी परचेज प्राइस किताबों में बुक थी उसमें हमने 2.40 अबेटमेंट जो लेना था उसको जब मैंने 250 से घटाया तो ये हमारे पास नई परचेज प्राइस आ गई 244 रुपए। और इसी तरह जो हमारी बेसिक प्राइस 275 आ रही थी जब हमने इसको रिकैलकुलेट किया, इसके ऊपर हम लोगों को 5.40 की अबेटमेंट मिलनी थी। जब हमने वो इसको कैलकुलेट किया दोबारा से और उसको बेसिक परचेज प्राइस से घटाया तो ये हमारी नई परचेज आ गई 260 रुपए 15 पैसे। ये सारी की सारी वो परचेज है जिसके अंदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी हम लोगों ने 47,340 रुपए की घटा दी और जो स्टॉक हमारे पास पड़ा था वो हम लोगों ने कंज्यूमर को पास ऑन करना शुरू कर दिया। जब हमारी ये नई परचेज आ रही है, क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी हमारी बुक्स में खड़ी है 1,000, 2,120 और 1,200 रुपए। नई परचेज प्राइस हमारी दोबारा से कैलकुलेट हो गई 183 रुपए 20 पैसे, 244 रुपए, 260 रुपए 15 पैसे आफ्टर गिविंग बेनिफिट ऑफ अबेटमेंट ऑफ 47,340 रुपए। इस प्राइस के अंदर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो परचेज प्राइस हमारे पास आता है हम सामने वाले कंज्यूमर से 5% प्रॉफिट चार्ज करते हैं या 10% करते हैं या 15% करते हैं। मैंने यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर ये अज्यूम किया कि मैं 5% परचेज जो मेरा प्राइस है उस पर प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसके ऊपर 5% पे परचेज प्राइस पे प्रॉफिट चार्ज किया तो मेरा सेल प्राइस आ गया, पहले प्रॉफिट की बात कर रहे थे, प्रॉफिट आ गया 9 रुपए 16 पैसे और 2 रुपए 44 पैसे पर आ गया मेरा 12 रुपए 20 पैसे और 260 रुपए 15 पैसे पर आ गया 13 रुपए 1 पैसे। अब मेरा टोटल जो प्राइस है जिसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूड है, मेरी परचेज भी इंक्लूड है, ये मेरा सेल प्राइस आ गया। मेरा सेल प्राइस जो निकल कर आया वो 192 रुपए 36 पैसे निकल कर आया। पहली क्वांटिटी जो मेरे पास 1000 बची हुई थी और जो क्वांटिटी मेरे पास 2100 बची हुई थी उसका सेल प्राइस आ गया 256 रुपए 20 पैसे
और जो 1200 की क्वांटिटी मेरे पास बची हुई थी उसका सेल प्राइस मेरे प्रॉफिट समेत आ गया 273 रुपए 16 पैसे। ये मेरा सारा का सारा सेल प्राइस आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है। अबेटेड परचेज प्राइस आफ्टर गिविंग बेनिफिट ऑफ 47,340 जो हमने कस्टमर को ट्रांसफर करना था, तो हमारी परचेज प्राइस जो हमने 200 रुपए की, 250 रुपए की, 275 रुपए की खरीदी थी वो बदलकर 183 रुपए 20 पैसे हो गई, 244 रुपए हो गई और 260 रुपए 15 पैसे हो गए। प्रॉफिट 5% एज्यूम किया, वो ऐड कर लिया, टोटल प्राइस आ गया। अब अगेन इसके ऊपर हम लोगों को CGST और SGST चार्ज करना है। सरकार ने ये कहा है कि आपको टैक्सेस पूरे चार्ज करने हैं। जो भी आपको सेटलमेंट क्रेडिट मिला है वो आपको कस्टमर को बाईपास करना है। वो हमने करके अपना परचेज प्राइस रिड्यूस कर लिया। जो हमारा टोटल परचेज प्राइस है उसके ऊपर हम लोगों ने 28% ड्यूटी चार्ज करनी है, 9% की CGST की, 9% की SGST की चार्ज की, जो 26 रुपए 93 पैसे बनी और SGST में 26 रुपए 93 पैसे बनी और हमारा टोटल प्राइस सेल प्राइस आ गया 246 रुपए 22 पैसे। और जो हमारा परचेज प्राइस इंक्लूडिंग आवर प्रॉफिट जो आ रहा था वो 256 रुपए 20 पैसे है। इसके ऊपर हमने 12% टैक्स चार्ज करना है, 6% CGST में और 6% SGST में। तो कस्टमर से जो हमने चार्ज करना है वो 246 रुपए 94 पैसे चार्ज करना है। और जो हमारा 273 रुपए 16 पैसे आ रहा था 18% की ड्यूटीज पर बनती थी, 9% की CGST के अंदर और 9% के अंदर हमारी SGST के अंदर, जो 24 रुपए 58 पैसे दोनों कैटेगरी में बनी। तो टोटल हमारा प्राइस 322 रुपए 33 पैसे हो गया। ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमने जो आज देखी है, इसका हमारा मेन मोटो ये है कि जो भी आपके पास स्टॉक फिजिकली पड़ा है उसके ऊपर आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं पे करी, आपने जिससे माल खरीदा है उसने आगे कंपनी को पे करी, या अगर उसने किसी और से आगे खरीदा और उसने आगे कंपनी को कोई भी एक्साइज ड्यूटी पे करी है, तो ये जो फॉर्मूला GST के अंदर आया है हमने एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाने की बात करी है। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी वहां पे एक नया कंसेप्ट और भी इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज CTD, क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। इस केस के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर चाहे, डीलर जो कि आप हैं जिसके पास स्टॉक पड़ा है, जिसके पास उसने एक्साइज ड्यूटी नहीं पेड कर रही, नहीं पे करी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस मेथड के द्वारा आपको 100% क्रेडिट ट्रांसफर कर सकती है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे 40 और 60 की, वो आपको 100% भी बेनिफिट मिल सकता है अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी CTD के द्वारा, क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के द्वारा आपको सारा का सारा ऑर्डर, सारा का सारा क्रेडिट बाईपास कर दे। इसके लिए कई टर्म्स एंड कंडीशन हैं। जो मेजर टर्म्स एंड कंडीशन पहली आ रही है कि आपकी जो क्वांटिटी है, जो आपके पास जिस गुड्स में आप डील कर रहे हैं उसका बेसिक प्राइस 25,000 रुपए से ज्यादा होना जरूरी है। अगर उसका बेसिक प्राइस 25 और 25,000 से ज्यादा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थ्रू CTD ही आपको ट्रांसफर कर पाएगी। दूसरा, जो गुड्स में आप डील कर रहे हैं वो किसी ब्रांड उसके ऊपर अंकित होना चाहिए, वो ब्रांडेड कंपनी होनी चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं गोदरेज की, वीडियोकॉन की, या हम लोग हिटैची कंपनी की, कोई किसी ना किसी ब्रांडेड कंपनी का वो प्रोडक्ट होना चाहिए। लोकल कंपनी का प्रोडक्ट वो अलाउड नहीं होगा। तीसरी हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर कि कंपनी सारे नॉर्म्स को पूरा करते हुए आपको CTD के रूप में सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे ट्रांसफर करते हुए आपको गुड्स डिलीवर करेगी, और जो गुड्स के ऊपर जो आपके पास फिजिकली पड़ी हैं उसके हर एक गुड्स के ऊपर उसका प्रोडक्ट कोड मेंशन होना चाहिए, सीरियल नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर जैसे हम रेफ्रिजरेटर की बात कर लेते हैं या हम लोग टीवी की बात कर लेते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो उसके ऊपर अंकित होना चाहिए, उसका स्टैंपिंग होनी चाहिए। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन सारी हमारी फाइनल हो पाएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थ्रू CTD आपके पास 100% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट ट्रांसफर कर पाएगी, और ये सारी कंडीशन से आप बचकर 100% एडवांटेज CTD का ले पाएंगे। दोस्तों, हमने एक थोड़ी सी आज कोशिश करी है जिसके द्वारा हम लोग आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझा पाएं। ये सिंपल एक हमारी सजेशन है, एक हमारी ओपिनियन है, एक हमारी कोशिश है कि हम लोग आपको इसके बारे में अपडेट दे पाएं। कोई भी कैलकुलेशंस करने से पहले, कोई भी बुक्स में एंट्री करने से पहले आप अपने प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, अकाउंटेंट्स, उन सब से आप डिस्कशन करिए।
डिस्कशन करने के बाद उसकी किताबों में आप एंट्री पास आउट करिए। उन पास आउट एंट्रीज करने के बाद हमने सिंपल एक मेथड आपको बताने की कोशिश करी है। जितना हम लोगों को लॉ को समझ आने की बात बनी, हमने आपको समझाने की बात करी है, थोड़ा सा कोशिश की है। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारा द चैनल बी द रूलर ऑफ टैक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें उसको। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में बिजनेसमैन को ट्रांसफर करें ताकि वो इस फॉर्मूले के द्वारा इस चीज को चेक कर सकें कि उन्होंने अपने स्टॉक के ऊपर कैसे सेंट्रल एक्साइज का एडवांटेज लेना है। आप अपने फ्रेंड्स से इनको शेयर करें। आप अपने कमेंट्स हम लोगों को मेंशन करें, हमारी इस वीडियो में डालें, आप हमारी मेल आईडी में डालें जो ऑलरेडी हमने वीडियो में मेंशन किया हुआ है। हम आपकी उन कमेंट्स को रिप्लाई दे रहे हैं, आपको सजेशंस दे रहे हैं, आपको ओपिनियन दे रहे हैं। जितना भी हम लोगों को समझ आ रहा है एक्ट के बारे में, हम आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आप बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हम लोग चैनल में नई चीज़ें अपडेट कर रहे हैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें, जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। क्योंकि 30 जून बहुत जल्दी नज़दीक पहुंच रहा है। उसके बेस पे हम लोगों को अपनी स्टॉक की कैलकुलेशंस करनी है, क्वांटिटी वाइज करनी है, उनका बाइफिकेशन करना है और बाइफिकेशन करने के बाद हम लोगों को उसकी सारी की सारी सैंडविच क्रेडिट की अबेटमेंट की कैलकुलेशन करनी है। समय बहुत कम बचा है दोस्तों। फ्रेंड सर्कल्स प्लीज आइए, जीएसटी अब दूर नहीं कि वन नेशन वन टैक्स को हम लोग जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर सकें और इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।